क्या होता अगर जिराया सेंसे कभी मरते ही नहीं। नारुतो एनिमे में हम लोगों ने बहुत सारी पेनफुल डेथ्स देख रखी हैं, जिसमें कि इटाची उचिहा, ओबीटो उचिहा, आसुमा सेंसे जैसी जो डेथ्स थी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी। बट इसके अलावा एक और डेथ थी जिसने सबको शॉक करके रख दिया था, वो थी जिराया सेंसे की डेथ। यहाँ पे लेडी सुनाडे एक ऐसी पर्सन थी जिसको आइडिया थे कि शायद जिराया सेंसे कभी वापस नहीं आएंगे। और सबसे ज़्यादा दुख यहाँ पे नारुतो को हुआ था, क्योंकि नारुतो के लाइफ में जिराया के अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसे कि नारुतो अपना कह सके। नारुतो के लिए जिराया सिर्फ उसके सेंसे ही नहीं, उसके माता पिता, ग्रैंडफादर सब कुछ थे और ये फीलिंग म्यूचुअल थी। यहाँ पे जिराया सेंसे भी नारुतो के लिए सेम चीज फील किया करते थे। पर जरा सोच के देखो, अगर जिराया सेंसे कभी मरते ही नहीं तो नारुतो की लाइफ किस तरह से बदल जाती, फोर्थ ग्रेड निंजा में किस तरह का चेंज आता, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, जिराया सेंसे की डेथ के पहले हम सभी लोगों ने जिराया के फुल पोटेंशियल को देखा था। आई मीन जिराया के सेज मोड को देख के मैं काफी ज्यादा हैरान था। मुझे पता है कि जिराया एक लेजेंडरी सानिन है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, बट इतने पावरफुल है मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था। जिराया ने अकेले ही पेन की सारी पर्सनैलिटीज को बहुत ही बुरी तरह धोया था और इवन एंड में वो समझ भी चुके थे कि असली पेन कौन है। पर उसी टाइम वो मारे जाते हैं। अगर वो वहां पे नहीं मारते, वो किसी तरह से वहां से बच के रेन विलेज से बाहर आ जाते, तो सबसे पहले यहाँ पे लीव विलेज के हर एक पर्सन को, हर एक निंजा को पता चल जाता कि पेन कितना ज्यादा पावरफुल है और वो कभी भी लीव विलेज के ऊपर हमला कर सकता है। और इसी वजह जिराया खुद यहाँ पे नारुतो को सेज मोड सिखा दे, क्योंकि जिराया को पता लग चुका था कि भाई वो खुद अकेले जो है पेन को नहीं हरा सकता है, इसीलिए उसे नारुतो की जरूरत है। और नारुतो को जितना टाइम लगा था सेज मोड सीखने के लिए, वो टाइम से पहले ही सीख जाता, क्योंकि जिराया उसके साथ होते तो इजी वे से नारुतो को सिखा पाते। और सबसे बड़ा चेंज आता है यहाँ पे पेन और लीव विलेज की फाइट में। यहाँ पे जिराया को पहले से पता होता कि पेन का असली राज क्या है। जब पेन लीव विलेज के ऊपर हमला करता तो जिराया सेंसे और सुनाडे जो है यहाँ पे पेन से लड़ते, और दूसरी तरफ नारुतो अपनी गैंग के साथ यहाँ पे पेन की असली बॉडी को ढूंढता। और एक और चेंज होता कि नारुतो कभी आउट ऑफ कंट्रोल होता ही नहीं, ना ही उसके पेरेंट्स को नारुतो को बचाने के लिए आना पड़ता। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नारुतो कभी अपने पेरेंट्स से मिलता ही नहीं, मिलता जरूर, बट वो फोर्थ ग्रेड निंजा वार के टाइम मिलता, जब वो पूरी तरह से कुरामा को कंट्रोल करना सीख रहा होता। अब जब जिराया भी जिंदा है तो नागुटो को समझाना और ज्यादा आसान हो जाता। अब इस सब के अलावा एक और चेंज होता है यहाँ पे डांजो की डेथ में। जैसा कि हम लोग को पता है कि लेडी सुनाडे लोगों को बचाने के लिए अपना लगभग चक्रा यूज कर लेती है और उसके बाद होकागे की पोस्ट खाली हो जाती है। तो भाई यहाँ पे होकागे के लिए डांजो की जगह यहाँ पे जिराया को चुना जाता, क्योंकि वो लेजेंडरी सानिन है और सुनाडे से पहले भी जिराया को ही होकागे बनाने का प्लान था। और इसी वजह से जिराया जो है होकागे की सीट पे बैठता। मजबूरन ही यहाँ पे 5 कागे की मीटिंग में जिराया जाता, ना कि डांजो। और जब डांजो यहाँ पे 5 कागे की मीटिंग में जाता ही नहीं तो भाई सास्के उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता और सास्के को डांजो को मारने के लिए लीव विलेज जाना पड़ता और इसका वो खतरा नहीं लेता। भले ही वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बट भाई लीव विलेज के अंदर सारे निंजा होते हैं, एक से एक बढ़ के। अब सास्के को डांजो को मारने के लिए एक मौका देखना पड़ता और ये मौका उस टाइम पे आता जब फोर्थ ग्रेड निंजा वार हो रही होती। उस टाइम ज्यादातर निंजा यहाँ पे फोर्थ ग्रेड निंजा वार में होते और यहाँ पे विलेज में कम सिक्योरिटी होती और उस टाइम सास्के जो है इजीली जो है डांजो को मार पाता। और डांजो भी विलेज में ही होता वो, क्योंकि डांजो एक ऐसा पर्सन नहीं है जो कि फ्रंट लाइन पे जाके लड़े, वो पक्का लीव विलेज में रह के ये प्लान बना रहा होता कि कैसे उसे होकागे की कुर्सी मिले। और उसी टाइम सास्के अपनी गैंग के साथ आता और इस टाइम सास्के के साथ ओबीटो उचिहा नहीं, यहाँ पे ओरिचुमारू होता जो कि उसकी हेल्प करता है यहाँ पे डांजो को मारने में। अब बात करते हैं कि फोर्थ ग्रेड निंजा वार में क्या क्या चेंजेस होता है अगर जिराया जिंदा होता। तो भाई सबसे बड़ा चेंज तो यही होता कि नारुतो कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा ही जिराया सेंसे के साथ होता, जिराया सेंसे उसके साथ होते, क्योंकि नारुतो को 9 टेल का चक्रा कंट्रोल करना था और जिराया शुरुआत से ही इसी काम में लगा हुआ था। और नारुतो को भी जितना टाइम लगा था 9 टेल के चक्रा को मास्टर करने में, वो उससे कम समय में कर लेता, क्योंकि जिराया उसके साथ होते। और साथ में हम लोग को और भी छोटे छोटे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि नारुतो एक टाइम तो मर ही गया था, तो उस टाइम वो मरता नहीं, क्योंकि जिराया सेंसे वहां पे हेल्प करने के लिए होते और ना ही गाय सेंसे को अपने पैर की कुर्बानी देनी पड़ती। जिराया एक बार फिर से मिनाटो से मिलता, दोनों का एक छोटा सा हम लोग को मोमेंट भी देखने के लिए मिलता और साथ में सभी होकागे के साथ मिलके जिराया मादरा उचिहा के साथ लड़ते, जिसे देखने में काफी ज्यादा मजा आता। और फोर्थ ग्रेड निंजा वार से रिलेटेड जितनी भी सीक्रेट जानकारी है वो पहले ही यहाँ पे सभी लोगों के पास पहुंच जाती, क्योंकि जिराया शुरुआत से ही खुफिया जानकारी हासिल करने में काफी ज्यादा माहिर थे और इस बात का सभी विलेजेस को काफी ज्यादा फायदा होता। वो जल्दी वॉर जीत जाते और बहुत कम कैजुअलिटीज होती। और शायद इन सभी के अलावा हम लोग को एक और चेंज देखने के लिए मिलता बोरुटो नेक्स्ट जनरेशन एनिमे में। लास्ट टाइम जब जिराया और सुनाडे मिले थे तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सुनाडे जो है जिराया को हाँ बोल देती है और उसके बाद जिराया जब वापस आता तो उन दोनों की दूरियां नजदीकियों में बदल जाती और धीरे धीरे फोर्थ ग्रेड निंजा के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता तो बोरुटो नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग को जिराया सेंसे और सुनाडे का एक छोटा
बच्चा देखने के लिए मिल सकता था, जैसा कि और लोगों के देखने के लिए मिले थे। अगर ऐसा होता तो भाई क्रेजी वाली चीजें हो जाती। आई मीन बोरुतो के साथ जिराया सेंसे का बच्चा, क्योंकि तुम्हें याद हो तो ओरोचिमारू का एक बच्चा देखने के लिए मिला था, तो अगर जिराया सेंसे की भी हो जाता तो भाई मजा आ जाता। तो भाई मेरे हिसाब से कुछ इस तरह के चेंजेस होते अगर जिराया सेंसे नहीं मरते। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या होता अगर जिराया सेंसे नहीं मरते। अपनी थ्योरीज कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।